जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन समय ने आंखें खोली, इंसाफ 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 होगा। बहती नदियाँ रुकती नहीं है, डूबो डूबो तरो तरो डूबो तो भी मुक्ति नहीं है, गर्दन पर है कर्ज लहू का, गर्दन देकर ही माफ होगा, इंसाफ 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 होगा, जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन समय ने आंखें खोली, इंसाफ 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 होगा। ओम शांति। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों से सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ हूं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हूं। अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम
हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। अव्यक्त मुरली 20 जनवरी 86। सुनाया ना, बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। समझ में आया? इसलिए यह विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है, फिर हिसाब करने वाला बन जाएगा। अब सिर्फ स्नेह का हिसाब है। तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्ट मोह बना ही देगा। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। एक स्व की प्रवृत्ति, एक दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद की प्रवृत्ति, हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्ट मोह अर्थात न्यारा बनो। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्ट मोह बनो। तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति से निवृत्त होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो और भाषण भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन निवृत्त होना अर्थात नष्टो मोहा होना, समझा? पॉइंट्स तो आपके पास बाप दादा से भी ज्यादा है, इसलिए पॉइंट्स क्या सुनाए? पॉइंट्स तो है ही, अब पॉइंट बनो। अच्छा, अव्यक्तवाणी 20 जनवरी 1986। बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, नहीं तो अंतिम समय फेल, धोखा होगा। और सबसे बड़ा जो पेपर है वो आएगा, वो है मोह का पेपर। स्व की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, ये सब हमको मिला है। इस प्रवृत्ति में ही फंसे हुए हैं। ये भी मिला, वो भी मिला, वो भी मिला, वो भी मिला, और उसी के संभाल में, उसी के देखभाल में लगे हुए हैं और उसी में मोहग्रस्त हो गए। और मोह दैवी गुणों की श्रेणी में नहीं आता। किस श्रेणी में आता है? विकारों की श्रेणी में है मोह। जाल है वो। बाबा ने कहा है किसी मुरली में, एक एक इंद्रिया तुम्हारा मकड़ी का जाल है। ये आंखें है मकड़ी का जाल है। कितने उसमें छोटी 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 जाले हैं इसमें। और ये कान, एक एक इंद्रिया इच्छाओं से भरी है। आंखें कितनी इच्छाओं से भरी है। उसको देखना है, क्या क्या देखना है उसे देह देखने की इच्छा है। क्या है इस देह में? कल की मुरली, तुम्हारी देह में कीड़े हैं, कीटाणु है और रोग। अंग अंग में कीड़े हैं। आंखें देखना चाहती है, कान सुनना चाहते, मुख क्या करना चाहता है? 3 काम करना चाहता है। टू टेस्ट, टू स्पीक, टू किस। ये उसकी प्रवृत्ति है। इच्छाओं से भरा है वो, वासनाओं से भरा है। चमड़ी टच करना चाहती है, टच में उसे आनंद है। होल्ड, प्रेस, इसमें उसे आनंद है। इंद्रिया विषयों की तरफ भाग रही है और इंद्रियों और विषयों के संपर्क से जो संवेदना उत्पन्न हो रही है, जो सेंसेशन उत्पन्न हो रहा है, कितना गहरा एडिक्शन है उस सेंसेशन का, उस सुखद संवेदना। उसी सुखद संवेदना के लिए सारा खेल है कि वो सुख फिर एक बार मिल जाए। मनुष्य कब्र में होता है पर एक इच्छा से मरता है। कौन सी? वंस मोर। सुबह की साकार मुरली, काम कटारी, आदि मध्य अंत तुमको दुख देती है। जिसके साथ सेवा कर रहे उसी में मोह,
जिनके साथ सेवा कर रहे हैं वही आध्यात्मिक पुरुषार्थ में सबसे बड़ी बाधा बन गए। और शरीर दूसरों का हमारे पुरुषार्थ में सबसे बड़ी बाधा है। एसोसिएशन, ब्रह्मचर्य में एसोसिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। किसके साथ एसोसिएट हो रहे और कितना एसोसिएट हो रहे। इसके लिए ब्रह्मचारी के बहुत से नियम होते थे, ब्रह्मचारिणियों के बहुत सारे नियम होते थे, परंतु अध्यात्म मार्ग में सेवा साथ साथ करते करते विस्मृति हो जाती है। इसलिए इस भट्टी के दो ही नियम हैं। पहला, अपने अवगुणों को देखना, अपने गुणों में अवगुणों को देखना, अपनी अच्छाई में अपनी छिपी हुई बुराई को देखना, अपने निस्वार्थ भाव में छिपे हुए स्वार्थ को देखना, अपनी पॉजिटिविटी में निगेटिविटी में देखना, अपने ब्रह्मचर्य में काम को देखना, अपनी करुणा में क्रोध को देखना, अपने निस्वार्थ भाव में लोभ को ढूंढना, अपने निरंकारिता में, अपने निमित्त भाव में छिपे हुए अहंकार के राक्षस का दर्शन करना। यह पहला नियम है, छोटा सा। और दूसरा नियम OMAD, 1 मील अ डे। और OMAD का आज का तीसरा दिन है। तो पहले दिन का बताया था एक बार खाना और बाकी समय जूसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स। दूसरे दिन बताया था एक बार खाना और दूसरे दिन रसाहार सारे दिन भर। अभी तीसरा है तो थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। तो खाना तो रहेगा एक बार फुल, जो खाना है और जितना खाना है वो पूरा, पर बाकी समय क्लियर लिक्विड्स। क्लियर लिक्विड्स, क्लियर लिक्विड्स में आता है पानी, क्लियर लिक्विड्स में आता है कोकोनट वाटर, क्लियर लिक्विड्स में आता है लेमन वाटर, क्लियर लिक्विड्स में अगर चाहे तो टीज, ग्रीन टीज, ऑल वेराइटीज, हुंजा टी, हर्बल टी एंड ऑल दैट। इसको कहते हैं क्लियर लिक्विड्स। मेन डाइट वंस। तो ये भट्टी किस बात की है? कोई तुमसे पूछे क्या कर रहे हो तो क्या कहेंगे? कल सुनाया था, पश्चाताप, प्रायश्चित। क्यों कर रहे हैं प्रायश्चित? सुना है आजकल बहुत पाप कर रहे हो। लोग ऐसी बात करते हैं ना दुनिया में। सुना है आज वो बहुत कर रहे हो, हम क्या करेंगे? सुना है आजकल आगे बढ़ना है, चाहे दुनिया कितनी भी रोकने की कोशिश करे, और आगे सूक्ष्म रीति से बढ़ना है। आज की साकार मुरली, तुम्हें उच्च पुरुषार्थ करना है। छोटी सी लाइन आई है कहीं बीच में, तुम्हें उच्च पुरुषार्थ करना है। उच्च पुरुषार्थ क्या होता है? उच्च पुरुषार्थ अर्थात छोटा पुरुषार्थ नहीं, ऊंचा पुरुषार्थ अर्थात बड़ा पुरुषार्थ। ऊंचा पुरुषार्थ अर्थात वो पुरुषार्थ जो अब तक किया नहीं, न भूतो न भविष्यति। आज तक के ब्राह्मण जीवन में जो न किया वो आज करना है। आज मतलब आज, अभी इसी वक्त। कौन सी तारीख है आज? 22 तारीख। मतलब आज 22 तारीख को करना है वो पुरुषार्थ जो अब तक नहीं किया, वो पुरुषार्थ आज करेंगे। उच्च पुरुषार्थ करना है तुमको। एक ऐसा पुरुषार्थ जिसमें वेस्ट ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी ना हो। ऊर्जावान व्यक्ति तो है हम, हमारी ऊर्जा को हमें समझना है। ऊर्जा कहां नष्ट हो रही है? ब्रह्मचर्य की एक ही परिभाषा है, ऊर्जा का संरक्षण। ब्रह्मचर्य का पुरुष और स्त्री से कोई संबंध नहीं है। इससे भागू, उससे भागू, ये करूं, वो करूं, इन किसी से भी संबंध नहीं है। ऊर्जा का संरक्षण, प्रिजर्व एनर्जी, ये है ब्रह्मचर्य। प्रिजर्व गैस्ट्रिक जूसेस, ये है ब्रह्मचर्य। प्रिजर्व वाइटल फ्लूइड, ये है ब्रह्मचर्य। प्रिजर्व स्पीच, ये है ब्रह्मचर्य। प्रिजर्व थॉट, ये है ब्रह्मचर्य। फिजूल खर्च शब्द आया है साकार मुरली में। धारणा भी में भी है, अंदर भी है।
हमारा अंतिम पेपर नष्टो मोहा का है और नष्टो मोहा बनना है, उसकी हम आज 12 विधियां देखेंगे। 12S। सेवा करते करते जिनके साथ सेवा कर रहे हैं उन्हीं से मोह हो गया है। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनमें अजीब सा आकर्षण हो जाता है, वो जब नहीं रहते तो बेचैनी होती है। एक जिस परिवार में हम रहते हैं उस परिवार से मोह हो जाता है। बाबा ने कहा लौकिक कौन सी प्रवृत्ति है? स्व की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, दैवी प्रवृत्ति, उसमें अटैचमेंट हो गया है। जिस डिपार्टमेंट में रहते हैं उस डिपार्टमेंट से अटैचमेंट हो गया है। सेवा से अटैचमेंट। एक व्यक्ति है जो कहता है ये सेवा करने के बाद मुझे खुशी मिलती है, तो क्या ये बहुत अच्छी बात है? अगर वो सेवा छीन जाए तो खुशी चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारी खुशी का आधार तुम्हारी सेवा है। हमारी खुशी का आधार हमारी सेवा नहीं है, हम स्वयं है इंडिपेंडेंट। सेवा है, सेवा नहीं है तो भी हम खुश है। सेवा होना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, वो टॉपिक नहीं चल रहा है। टॉपिक चल रहा है खुशी का आधार क्या है। खुशी का आधार, मेरी खुशी का आधार है ये पर्टिकुलर सेवा। अगर वो सेवा छिन जाए और दूसरी सेवा दी जाए, खुशी गायब। भाषण देने की सेवा में बड़ा आनंद आता है, यही सेवा चाहिए। वो छीन ली गई, झाड़ू पोछा, दुखी हो गए, मतलब खुशी का आधार गलत था। सेवा का आधार खुशी है, ना कि खुशी का आधार सेवा। राइट। खुशी है, सेवा परिणाम है खुशी का। सेवा परिणाम है खुशी का। ब्रह्मचर्य पुरुषार्थ नहीं है, ब्रह्मचर्य परिणाम है प्रभु प्रेम का। प्रभु प्रेम इतना ज्यादा है कि जिससे प्रेम है वो कहता है ये करो, इसलिए वो सतह हो रहा है। अगर ब्रह्मचर्य पुरुषार्थ कर रहे, ब्रह्मचर्य का तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। वो तो सहज परिवार। सेवा परिणाम है हमारी समर्पणमयता का, हमारी समर्पणमयता का परिणाम है सेवा, इसलिए सेवा कर रहे। सेवा अगर पुरुषार्थ करोगे तो सेवा से मैं आएगा, सेवा में अहंकार तृप्त होगा, सेवा में फंसे रहेंगे बस। सबसे पहला काम संबंध। एस, फर्स्ट एस है संबंध। यदि हमने किसी से पर्टिकुलर संबंध जोड़ा तो वो बंधन हो जाता है। इसके लिए ऑफिशियल संबंध जो है वही ठीक है। किसी को विशेष बहन बना दिया, विशेष भाई बना दिया, तो फिर विशेष टोली की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, विशेष राखी की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, और विशेष टाइम फ्री कब है ताकि हम मिले, आपस में थोड़ी बात करें, थोड़ी ज्ञान योग की चर्चा भी करेंगे, सौगात भी लेन देन होगी। इसलिए इस परिवार में कोई भी विशेष संबंध नहीं बनाना है, जो है बना वही काफी है। एक ब्रह्मा की संतान और एक शिव बाबा की संतान, भाई भाई और भाई बहन, इतना ही काफी है। और उसके भी ऊपर आत्मा आत्मा, ये उसके भी, ये 3 काफी है। इससे अतिरिक्त और कुछ बनाया तो गर्त में फंसे, ये समझ लेना। स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप is always the cause of downfall of brahmacharis and brahmacharinis. ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी में यदि आध्यात्मिक संबंध जुड़ा, फ्रेंडशिप हो गई, तो समझ लेना दोनों का पतन चालू हो गया है। इसीलिए ब्रह्मचारियों का ब्रह्मचारिणियों के साथ और ब्रह्मचारिणियों का ब्रह्मचारियों के साथ जो संपर्क है वो न्यूनतम हो, कम से कम, नाम मात्र, न्यूनतम अर्थात मिनिमम। अगर किसी कारण से सेवा करना पड़ता है और वो संपर्क बढ़ता है तो लेट इट बिकम ऑफिशियल, प्रोफेशनल, बस। नहीं तो वो संबंध ही तुम्हारे पतन का कारण होगा। फर्स्ट एस। सेकंड एस संबोधन। टिकू पिंकू टिंकू मिंटू
अलग अलग नाम रखे, गए। जो नाम है उसके आगे बहन और जो नाम है उसके आगे भाई या भाईजी, बस। निकनेम्स, संबोधन। इसमें अगर गड़बड़ की, क्योंकि प्यार बहुत ज्यादा आ रहा है और प्यार करते करते ये नाम थोड़ा बड़ा लगने लगता है, शॉर्ट फॉर्म चाहिए रहता है प्यार वाला। संबोधन, जो जिसका नाम है वही रखो और उसके आगे जी अगर जोड़ दो तो बहुत ही अच्छा, प्रोटेक्शन है वो। चाहे वो छोटी कन्या ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, छोटा कुमार ही क्यों ना हो। छोटा कुमार था ना, एक बार अनुभव सुनाया था इधर। 10 साल से ज्ञान में हूं, नहीं 7 साल का था वो, 5 साल से ज्ञान में हूं, 2 साल से धारणा पर हूं। प्यूरिटी की धारणा में चल रहा हूं। दूसरा, संबोधन, जो जिसका नाम है वही रखना, बिल्कुल उसमें छेड़छाड़ नहीं करना। तीसरा, SMS, फोन उठाओ, कॉल करो, दैट्स इट। मैसेजेस करने के चक्कर में जाओगे तो यहां पे जो हमारे विचार होते हैं और जो मैसेजेस होते हैं उसमें बहुत भेद होता है। विचार कुछ और है, मैसेज कुछ और होते हैं। विचारों में घृणा नफरत भी है, मैसेजेस में प्रेम है। मैसेज करना ही नहीं है, सबसे पहली बात। काम है, फोन उठाओ, बात करो, 5 मिनट, खत्म। 5 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। अगर सेवा का कुछ है तो 1 मिनट, 1 ही मिनट बस, 30 सेकेंड काफी है। कम कम करते जा रहे, नष्ट हुआ है सारे, जितना है। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, ओम शांति। और क्या बात करें? SMS कैंसल, कोई आवश्यकता नहीं। नष्टो मोह, नहीं तो मोह हो जाएगा, और मोह बहुत बड़ी बाधा है। ये मोह के धागे, कोई टोह टोह ना लागे। ये समझ नहीं आ रहा है कैसे खोजू, गिरहा ये कैसे उलझे, ये गिरहा, ये गुत्थी, ये गांठ इतनी गहरी हो जाती है कि कैसे अब इसको खोले, समझ ही नहीं आता है। इतनी एक पुरुष और स्त्री के बीच में इतने संबंध होते हैं, 100 लेयर से उसमें। पति पत्नी नहीं है वो, फिर भी पति पत्नी नहीं है वो, फिर भी इतने लेयर्स है उन दोनों के बीच। ये लेयर्स इतने हैं कि गिरहा ये कैसे सुलझे, ये गिरहा है रोम रोम एक तारा, पूरा रोम रोम में जा रहे हैं ये सारे धागे। ये मोह के धागे, मोह के धागे सबसे कड़े धागे, दिखाई नहीं देते, बस इनविजिबल थ्रेड्स। दूर से तो दिखता है कुछ भी नहीं, पर अंदर से धागे धागे धागे। तो SMS कैंसल। 4th, संग, एसोसिएशन बहुत कम रखना है। फिजिकल एसोसिएशन, काम हो गया कि भागो, रुक नहीं जाना है वहां पर। चलो बैठते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता साथ में कर लेंगे। और क्या चल रहा है उधर सेंटर पर, और फिर सेवा पश्चाताप और फिर सेवाओं का क्या हुआ, और फिर शिवरात्रि में क्या नया, और फिर दिवाली का उधर कुछ और किया, क्या किया फिर, और सुनाओ। वो नया सेंटर, रिट्रीट सेंटर की जमीन ली थी, उसका क्या हुआ? अच्छा, वो फोटो तो भेजे ही नहीं तुमने। अच्छा, और वो उधर विदेश गए थे तो वो जो ड्रेस लाए थे वो पहने ही नहीं। अच्छा, वो हमने जो जैकेट तुमने दिया था अभी तक वीडियो में आया नहीं। वो गिफ्ट जो तुमने दिया था वो कब पहनोगे? वो हमने जो शॉल दी थी वो कहाँ है? एक भाई ने हमको कोट सिल के दिया था, तो कोट हमने वहां रख दिया था OPD में।
वो 1 साल के बाद आया, हमको फिर याद आया वो वही लटका हुआ है। भूल गए उसको। तो हमने, वो हमारा देवी भाई है, उसको छुपाओ सबसे पहले तो। लोग सुबह आते हैं, सुबह गिफ्ट देके जाते हैं, शाम को फिर आते हैं देखने के लिए कि वही है कि लेके गए। कंफर्म करने टोली। खतरे तो बहुत है। संग, संग अर्थात फिजिकल एसोसिएशन कम से कम हो, ना के बराबर। हो गया, काम पूरा हुआ, निकलो वहां से। ब्रह्मचारी इज नॉट अलाउड, ब्रह्मचारिणी इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि असंख्य ब्रह्मचारियों का पतन देखा गया है, इसलिए। भीष्म बाल ब्रह्मचारी, वो भी कहता है अगर छोटी छोटी कन्याएं और बालाएं भी होगी तो भी मुझे अपने ब्रह्मचर्य का भय लगता है गिरने का। महाभारत। संग, नेक्स्ट, संकल्प करो अब। किस बात का संकल्प? नष्टो मोहा बनने का संकल्प। किसी से कोई मोह नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी वस्तु से नहीं, कोई से नहीं। न अतीत में जो व्यक्ति, जो स्त्रियां आई, जो पुरुष आए जीवन में, ना उनसे, ना अभी जो है, ना जो आने वाले हैं, क्योंकि बहुत आएंगे। स्त्रियों के जीवन में बहुत पुरुष आएंगे, पुरुषों के जीवन में बहुत स्त्रियां आएगी। मैनी गर्ल्स विल कम, मैनी बॉयज विल कम। अब मत सोचो कि जितने आगे उतने ही काफी है। जीवन जारी है, अभी भी नए नए लोग आएंगे, नए नए संबंध बनेंगे, नए नए रिश्ते बनेंगे, नए नए हिसाब किताब उभर कर बाहर आएंगे जो जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। नए नए पैसेंजर गाड़ी में आएंगे, नई नई दोस्ती होगी, नए नई मेमोरीज क्रिएट होगी। इसलिए संकल्प करेंगे। कौन सा? नष्टो मोह का संकल्प बीज है, बहुत पावर होती है उसमें। कि ट्रेन में बैठेंगे और जैसे बैठे थे वैसे ही उतरेंगे, बीच में मेमोरीज क्रिएट नहीं करेंगे, नई मेमोरीज, नए रिलेशंस। संकल्प। उसके बाद में स्पष्ट कल्पना। स्पष्ट कल्पना, या इसको कहते हैं अंग्रेजी में विजुअलाइजेशन, जिसमें बहुत मोह है हमारा। अब उससे मोह हटाना है, कैसे हटाए? सबसे पहले उसकी मृत्यु देखो। वो मरा नहीं है, इमेजिनेशन, वो मर चुका है, वो मर गया है। अब वो मरने के बाद में क्या होगा मेरा? वो मर चुका है, अब कैसे? और मरना तो है ही सबको, या तो हम मरेंगे या तो वो मरेगा। एक तो ये। दूसरा, महाविनाश। जब संपूर्ण महाविनाश होगा सृष्टि का, तब तो मरना ही है सबको। वो भी मरेगा, हम मरेगा। कौन किसके लिए? अभी मुरली में आया था हिरोशिमा का, कोई नहीं रहेगा, रोने वाला नहीं होगा। अकेले जलते रहोगे कब्र में, देखते रहोगे अंदर से झुक झुक के, लकड़ियां देख के। कोई रो तो नहीं रहा है, कोई नहीं दिखेगा वहां, कोई नहीं रहेगा। तीसरा, हीलियम बल्ब, हीलियम बलून, जिसमें मोह है। वो सोचो, ये साइंस में विजुअलाइजेशन में सिखाया जाता है। हीलियम बलून, जो हमारा मोह है वो एक हीलियम बलून में उसको भर दो और उसको उड़ा दो आकाश में, गया वो। उसको बिठा दो, उस व्यक्ति को उसमें सदा के लिए। वो कहाँ गया पता नहीं, अभी उड़ रहा है आकाश में हीलियम बलून, जिसमें मोह था। वो व्यक्ति, पति पत्नी, उसको बिठा के उसमें उड़ा दो उसको, वो उड़ते उड़ते चला जाएगा, कहाँ जाएगा पता नहीं। हीलियम बलून नहीं आता है वापस, कहीं और जाके गिरेगा वो। नेक्स्ट है सिल्वर ट्यूब्स। जिस व्यक्ति में मोह है, अमृत वेला ये प्रयोग करना है, या जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा हिसाब किताब आ रहे हैं उसके साथ प्रयोग करना है। ये मैं हूं, ये वो है, सूक्ष्म शरीर दोनों के, और बहुत सारे ट्यूब्स जुड़े हुए हैं, सिल्वर ट्यूब्स। एक कैंची लो और उसको कट 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 काटो सुबह सुबह। अच्छा काम है टेलरिंग वाला। वैराग की कैंची लेके आज है ना, वैराग के बारे में आज है, कल था, कल था स्लोगन। क्या करना है? काटना है बलून को। ये मोह जब तक नहीं कटेगा तब तक नष्ट मोह स्थिति, नहीं तो अंत समय में वही याद आएगा जिसके प्रति हमारा मोह है।
जो हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, उसी की याद, उसी की चिंता, वो ठीक तो है ना, ठीक है या नहीं है, उसको बुखार तो नहीं, उसको बुखार उधर, इधर बुखार हमको, उसकी तबीयत उधर ठीक नहीं, इधर हमारी तबीयत, वो इंटरव्यू के लिए उधर जा रहा है, टेम्परेचर, हमारी चिंता, हमारी हमारी बढ़ रही, मोह। तो नेक्स्ट मेथड क्या बताइए? सिल्वर। नेक्स्ट शेयर, शेयरिंग कम से कम कर देना है। हमने कुछ खाने का बनाया, हमेशा पहला संकल्प क्या आता है कि जिसमें मोह है उसको जाके दूं। हमने कोई नई चीज लाई, 2 टोपी लाई सेम वैसी वाली, आशीष भाई 2 टोपी लाई, तो पहला संकल्प क्या है कि जिसमें मोह है, जो अच्छा लगता है उसके लिए एक एक्स्ट्रा खरीदूं। कोई भी चीज खरीदते समय उसका ध्यान रहेगा कि 2 होनी चाहिए। 2 लू, क्योंकि 2 क्यों? हमेशा ये ख्याल रहता है एक उसके लिए एक मेरे लिए, जूते खरीदने एक मेरे लिए एक उसके लिए। ये ठीक है। ये मोह मोह के धागे बहुत गहरे होते, हर चीज को अफेक्ट करते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम अमृत वेला उधर इधर कर रहे हैं, और हमें पता चला वो आया है, वो आई है, तो ये बताना कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठी हूँ, ताकि वो आके बैठे, ताकि दोनों मिल के बैठेंगे और फिर बाबा को एक रस भाव से एकदम लगन में मगन होकर याद करेंगे। किसको? बाबा को। पवित्र योग, डबल शेयरिंग, वस्तुओं का शेयरिंग स्टॉप। अगर नष्टो मोहा बनना है तो सबसे पहला कदम ये, तुम्हारे पास बहुत अच्छी वस्तु है, तुम्हारे पास ही रखो। अगर देनी है तो ऐसे व्यक्ति को दो जो अपरिचित है, जिससे कोई लेना देना नहीं है, किससे कोई लेना दे। अपनी टोली अगर देनी है तो सोचते हैं उसको दूं जिसको पसंद है, वो नहीं, वो जो सिक्योरिटी वाला है ना उसको जाके दे दो। जिससे कोई लेना देना नहीं है उनको दे दो, जिनको कोई जिनको जानते नहीं हो, परिचय नहीं है, उनसे उनको दो। वो एक ही व्यक्ति को बार बार कुछ कुछ दोगे तो उससे ही मोह हो जाएगा। वो हम दोगे फिर वो देगा, फिर हम देंगे फिर वो दोगे, चालू रहेगा। उसके बाद में सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, एस फॉर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जितने कॉन्टैक्ट्स है, अनफ्रेंड, अनसब्सक्राइब, डिलीट, पुट इन स्पैम, ब्लॉक, अनइंस्टॉल, ये सब काम कर दो। अननेसेसरी कितने ऐप्स वहां बैठे हुए हैं, उन सबको क्या करते जाओ, निकालते जाओ, क्योंकि सोशल मीडिया मेन कारण है ब्रह्मचर्य के टूटने का। इसलिए सोशल मीडिया आउट, ब्लॉक। जो बात करनी है डायरेक्ट कॉल करो और बात करो। व्हाट्सएप पे बात करते हैं, 9 बजे बातें चालू होती है, रात को 12 बजे तक 300 मैसेजेस, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर इधर। पहले लोग अपनी सैलरी छिपाते थे, फिर लोग अपनी ज्वेलरी छिपाते थे, अभी लोग गैलरी छिपाते हैं, क्योंकि गैलरी में पिक्चर्स भरे होते हैं। सैलरी छिपाना बंद हो गया, गैलरी छिपाना बंद हो गया। अभी क्या छिपा, अभी ज्वेलरी छिपाना, अभी क्या छिपाते, गैलरी छिपाते, सोशल मीडिया। उसके बाद सैबोटाज। सैबोटाज इंग्लिश शब्द है जिसका अर्थ होता है विनाश। इस संबंध में, 2 व्यक्तियों के संबंध में क्या क्या डिसएडवांटेज है उसकी लिस्ट निकालो, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उसकी लिस्ट निकालो, क्या क्या नुकसान हो रहा है उसकी लिस्ट निकालो। योग करते समय मन विचलित होता है, उसके विचार आते हैं। नुकसान क्या क्या है इस संबंध में, उस संबंध के नुकसान, सैबोटाज, क्या क्या विध्वंस हो रहा है उसकी लिस्ट निकालो। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी नॉट अलाउड एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखना। विद्युत आकर्षण होता है उससे, एक चुंबकीय आकर्षण होता है। इसके लिए आंखें नीचे, आंखें नीचे, डाउनकास्ट आइज, ये एक पुरुषार्थ है, डाउनकास्ट आइज। बस यही, विदेशियों को देखा होगा, आते हैं नीचे, आंखें नीचे, जाएंगे काम करेंगे आउट, जाएंगे क्लास कराएंगे, क्लास पूरा हुआ आउट, कहीं किधर इन्वॉल्वमेंट नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, यहाँ ये क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है, जो हो रहा है होने दो, किसी को कोई मतलब नहीं। आंखें नीचे, चलो
आंखें नीचे, आउट, डाउन कास्ट आइज। इसको देखूं, उसको देखूं, उसको देखूं, जितना देखोगे उतना आकर्षण होगा। ये स्वेटर बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा है क्या? कहां से लिया? कौन कौन आया? क्या क्या लाया? तो क्या बताया? सैबोटाज। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल लव। ये जो प्रेम है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के बीच, इसको आध्यात्मिक कर दो, बना दो, स्पिरिचुअल बना दो, ताकि वो फिजिकल लेवल पर ना चला जाए। उसको लेट इट गो टू हायर स्पिरिचुअल लेवल। पुरुषार्थ करना है एक दोनों को मिलके। अगर युगल है, घर पर रहते हैं दोनों ज्ञान में, दोनों पुरुषार्थ करेंगे। आप दोनों को ऊपर उठाने का, ना कि गिराने का। ऊपर उठाना है। स्पिरिचुअल लव में कन्वर्ट कर दो फिजिकल लव को, इमोशनल लव को, सांसारिक लव को, स्पिरिचुअल लव। अगला, स्टे बिजी। GYDS में बिजी कर दो, टाइम ही नहीं। आज ही बोला स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, और स्लोगन में भी बोला है स्टूडेंट लाइफ। अपने आप को स्टूडेंट समझना है। GYDS में बिजी कर दो, ज्ञान में बिजी कर दो, इतना बिजी कर दो कितना पढ़ना अभी बाकी है। योग में बिजी कर दो, सेवा में बिजी कर दो, धारणाओं में बिजी कर दो। टाइम ही नहीं है। किस में इन्वॉल्व हो, किसको फोन करे और सुनाओ, टाइम कहाँ है? और सुनाओ क्या? कभी इधर मुरली सुनाओ इधर की पॉइंट्स चिंतन करो। तो GYDS में बिजी कर दो। अगला है शिव बाबा। ये जो लौकिक मोह है उसको ईश्वर की तरफ डायवर्ट कर दो। जो व्यक्ति की तरफ भाग रहा है, अब वैसा ही प्यार, वही पैशन, वही तीव्रता जो किसी व्यक्ति से मिलने में होती है, क्या परमात्मा से मिलने में होती है? बिल्कुल नहीं होती है। व्यक्ति से मिलने में कितना ये होता है, क्या क्या करूं, वैसा उससे मिलने में कुछ होता है? बिल्कुल नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? सोचो इसके बारे में। स्त्रियों के प्रेजेंस में पुरुषों की चेतना में फर्क पड़ जाता है, और पुरुषों के प्रेजेंस में स्त्रियों की चेतना में फर्क पड़ जाता है। यदि कोई स्त्री भाषण दे रही है और वहां कोई पुरुष आके बैठ जाए, उसके भाषण में परिवर्तन होगा। पुरुष भाषण दे रहा है और स्त्री आके बैठ जाए, भाषण में परिवर्तन होगा। स्त्री की उपस्थिति में पुरुष की चेतना में परिवर्तन होता है, और पुरुष की उपस्थिति में स्त्रियों की चेतना में परिवर्तन होता है। बहुत सूक्ष्म है सारे हिसाब। व्यक्ति स्त्रियों पर, पुरुष अगर बोल रहा हो तो वो स्त्रियों पर अपना प्रभुत्व डालने की कोशिश करता है, अपने भाषण से, अपनी कला से, अपने गायन से, अपने नृत्य से। इसके लिए ब्रह्मचारियों के लिए ये है कि वो स्त्रियों को डांस करते हुए, सिंग करते हुए न देखे। क्यों ऐसे कड़े नियम बनाए थे? लोग डरते हैं ब्रह्मचर्य शब्द से, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी है, डू नॉट सी अ वुमन सिंगिंग और डांसिंग। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्त्रियों के प्रति घृणा है, नहीं, वो नहीं है। बचाव के मार्ग थे ये, क्योंकि गिरते हुए देखा है लोगों को, इसलिए ऐसे कड़े नियम थे। वो जो भी है वो घृणा में बदल गया, वो नहीं होना चाहिए। पर तो टोटल कितने हो गए ये? 12। फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला संबंध। संबंध जो है भगवान ने दिया हुआ उतना काफी, अपने नया अपनी एडिशन मत करो उसमें। दूसरा बताया संबोधन। संबोधन जो जिसका नाम है, वो टिंकू पिंकू मिंटू वो नहीं बनाना उसको, गोलू मोलू छोटू जो है वो। तीसरा बताया SMS। कम से कम मैसेज करो, सीधा फोन उठाओ और कॉल करो, बस। शेयर, कम से कम शेयरिंग, वस्तुओं की शेयरिंग। और दूसरा, आपके जो इमोशंस है उसकी शेयरिंग व्यक्तियों से की तो एडिक्शन हो जाता है। फिर उसी के साथ सब कुछ बात करने की इच्छा होती है। मुझे दुख हुआ, मैं फोन करके बात करता हूं, उसने सुना। अगली बार मुझे खुशी हुई तो वापस फोन करूंगा, वापस सुनाऊंगा। फिर मुझे उदासी होगी, फिर सुनूंगा। शेयरिंग। उसके बाद में बताया एसोसिएशन, संघ, कम से कम संघ। उसके बाद में संकल्प करना है। उसके बाद में सोशल मीडिया। उसके बाद में स्पष्ट कल्पना, अलग अलग कल्पनाएं करना है। उसके बाद में सैबोटेज, सैबोटाज अर्थात डिस्ट्रॉय। उसके क्या क्या डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है, निगेटिव फीचर्स क्या है उस संबंध के। वो कोई भी संबंध हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, साथियों का हो सकता है, दूर किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, कोई भी, ऑल रिलेशंस। उसके बाद स्पिरिचुअल लव में कन्वर्ट करने की, पर ये बड़ा कठिन पुरुषार्थ है, बट दोनों सहमति चाहिए, दोनों बैठो।
आपस में बैठो, दोनों ही ज्ञानी है, दोनों को ही पता चलता है कि ये गिरने का मार्ग में हमें हमको इस मार्ग से अभी उस मार्ग पे आना है। थिंक और फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट, स्टे बिजी, GYDS में बिजी कर दो अपने आप को। और फिर अगला, शिव बाबा, सारे मोह को शिव बाबा की तरफ क्या कर दो, डायरेक्ट कर दो। कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिरहा ये सुलझे, ये रोम रोम एक तारा जो बादलों से गुजरे। मोह को इतना इजी नहीं लेना है, इतना आसानी से नहीं लेना है। ये बड़ा लास्ट पेपर का है, बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए इसमें। तो पुरुषार्थ आज से चालू कर देना है। 18वां अध्याय वो अंतिम, कि मैं आत्मा निस्संग हो जाऊं, नष्टो मोह हो जाऊं, किसी से मोह ना रहे। कोई वो जो कीटाणु है मोह के, वो मुझे खींचे नहीं। अभी से पुरुषार्थ करना है उसका। ये आज जो 12 बातें बताई, ये पुरुषार्थ किन के लिए है? जो किसी व्यक्ति में फंसे हुए हैं। ए बी में फंसा हुआ है, बी ए में फंसा हुआ है, आ बा में फंसा है, बा आ में फंसा है, अम्मा अब्बा में अब्बा मम्मा जो भी किसी में फंसा है उसको ये पुरुषार्थ करके अपने आप को फ्री करना है। और वो व्यक्ति अगर नहीं मानता है तो रुकना नहीं, अपने मार्ग पर खुद चले जाओ। महात्मा गांधी से पूछा गया, पत्नी नहीं चलती है अध्यात्म में, क्या करे? रुके? वो कहते हैं तुम बढ़ो आगे, वो आना है तो आएगी, तुम निकल जाओ, लोग कारवा जुड़ते जाएगा। ओम शांति। मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिरहा ये सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल,